हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, और दोस्तों आज के इस बहुत ही खास क्लासरूम लेक्चर में हमें काफ़ी दिलचस्प विषय का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, आज का हमारा जो फोकस है ना दोस्तों, वो किसी एक आम विषय पर नहीं है। आज हम सीधे लखनऊ मंडल यानी लखनऊ डिवीजन पर बात करेंगे। सही कहा आपने। और हमारे पास जो आज अध्ययन सामग्री है वो वाकई बहुत ही शानदार है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड इन हिज डिटेल्ड नोट्स, आज हम लखनऊ के इस पूरे सफर को डिकोड करेंगे। एक ऐसा सफर जो मतलब नवाबों के शहर की पुरानी पहचान से शुरू होकर आज भारत की पहली एआई सिटी बनने तक पहुंच चुका है। एग्जैक्टली और इस लेक्चर का मुख्य मिशन यही है कि हम केवल सतही बातें ना करें, हम इसके इतिहास, प्रशासन और मॉडर्न डेवलपमेंट के एक एक तथ्य को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। हाँ, क्योंकि अक्सर हम किसी शहर को सिर्फ उसके पर्यटन स्थलों या खाने-पीने की चीज़ों से जानते हैं। पर दोस्तों, आज हम समझेंगे कि एक पूरा मंडल कैसे काम करता है और कैसे एक ऐतिहासिक शहर खुद को भविष्य की तकनीक के साथ जोड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस मंडल की भौगोलिक स्थिति और इसके प्रशासनिक ढांचे को समझते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी उत्तर प्रदेश का मैप अपने दिमाग में लाएं, तो लखनऊ एकदम मध्य भाग में स्थित है। हाँ, बिल्कुल मिडिल में। और ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। राइट। और इसकी सीमाओं की बात करें तो इसके आसपास बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और रायबरेली जिले लगते हैं। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में बताया है कि ये जो मध्य में होने की स्थिति है, ये रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि यूपी के बिल्कुल बीचों बीच होने के कारण प्राचीन काल से ही यहाँ कनेक्टिविटी आसान रही होगी। और गोमती नदी का तट होना इस बात का प्रमाण है कि सभ्यता का विकास यहाँ कितनी आसानी से हुआ। नदियों के किनारे हमेशा बड़े शहर बसते हैं ना? बिल्कुल बसते हैं। वहाँ पानी, कृषि और परिवहन नेचुरली मिल जाता है। अब अगर प्रशासनिक ढांचे पर आएं, तो पूरे लखनऊ मंडल में कुल 6 जिले आते हैं। दोस्तों, आप सभी इन नामों को ध्यान से नोट कर लीजिए। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खेरी। यहाँ मुझे नोट्स का एक बहुत ही अहम पॉइंट याद आ रहा है। ये एक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, ये स्थान वो कानपुर और मेरठ मंडल के साथ साझा करता है। इसका प्रशासनिक अर्थ बहुत बड़ा है। यानी यहाँ का प्रशासनिक तंत्र काफी विशाल और जटिल होगा। बिल्कुल। इतने बड़े भूभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखना कोई छोटी बात नहीं है। और दोस्तों, इसी मंडल में आने वाला लखीमपुर खेरी जिला क्षेत्रफल में पूरे यूपी का सबसे बड़ा जिला है। इतने बड़े जिले को एक ही मंडल के अंतर्गत संभालना अपने आप में गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। अब भूगोल और प्रशासन ने तो इसे एक एज दे दी, लेकिन अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं, तो इस शहर की नींव कैसे पड़ी? हाँ, क्योंकि जिसे हम आज नवाबों का शहर कहते हैं, उसका साम्राज्य और इतिहास बहुत पुराना है। नोट्स की टाइमलाइन के अनुसार प्राचीन काल में लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी हुआ करता था, जो उस समय कोसल महाजनपद का एक अहम हिस्सा था। इसका मतलब है कि इस शहर की जड़ें प्राचीन भारतीय इतिहास के उस दौर से जुड़ी हैं जब बड़े-बड़े साम्राज्य बन रहे थे। फिर 13वीं शताब्दी में वर्तमान लखनऊ शहर की विधिवत स्थापना हुई। पर इसकी वास्तुकला और संस्कृति में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो साल 1775 में आया दोस्तों। 1775, हाँ, क्योंकि इसी समय नवाब आसफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी को फैजाबाद से हटाकर लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। यही वो कदम था जिसने लखनऊ को सही मायने में नवाबों का शहर बनने की दिशा दी। एकदम सही। पर इस स्वर्णिम दौर के बाद इस शहर ने ब्रिटिश काल का सबसे काला अध्याय भी देखा। 1856 का साल लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। हाँ, जब लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति का इस्तेमाल किया। कुशासन का झूठा आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जबरन मिला लिया गया दोस्तों। रातों रात नवाबों की सत्ता छीन ली गई। डलहौजी को शायद लगा था कि जनता खामोश रहेगी, लेकिन अगले ही साल 1857 की क्रांति में लखनऊ एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। यहाँ इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ये तथ्य हमें बताता है कि इस शहर में सिर्फ नजाकत नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी है। अब इन ऐतिहासिक पन्नों से निकलकर दोस्तों, अगर हम आज के आधुनिक लखनऊ की तस्वीर देखें, तो हमें जनगणना के आंकड़ों को देखना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ जिले की कुल जनसंख्या
45.89 लाख है। और इस आबादी का विभाजन बहुत कुछ कहता है। यहाँ शहरी जनसंख्या 67.2% है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या 33.8% है। ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि लखनऊ एक अत्यधिक शहरीकृत जिला है। साक्षरता दर की बात करें दोस्तों तो वो 77.29% है और लिंगानुपात 917 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। पर दोस्तों, इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नंबर है वो है यहाँ का जनघनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1816 लोग रहते हैं। आप सभी गौर करें कि इतने छोटे से क्षेत्र में इतने लोगों का रहना शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना भारी दबाव डालता है। सड़कें, बिजली, पानी, इन सब के लिए एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत पड़ती है और इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना भी जरूरी है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नजरिए से देखें तो गोमती नदी शहर की जीवन रेखा है और शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में झीलों का भी विशेष जिक्र है दोस्तों। प्रमुख झीलों में कठौता झील, हुसैनाबाद झील, बटलर झील और जमुना झील शामिल हैं। ये झीलें दोस्तों सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और गिरते भूजल स्तर को रिचार्ज करने में इनकी भूमिका काफी बड़ी है। और जो रूरल पॉपुलेशन है, जिनका आधार कृषि है, उन्हें सहारा देने के लिए शारदा नहर परियोजना इस पूरे क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। बिल्कुल। अब जब हम विकास की बात कर ही रहे हैं तो चलिए आज के इस लेक्चर के सबसे आधुनिक हिस्से पर चलते हैं, अर्थव्यवस्था और उद्योग। दोस्तों, जब हम लखनऊ के उद्योगों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले चिकनकारी आती है। पर क्या आज का लखनऊ सिर्फ इसी तक सीमित है? यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। आज का लखनऊ सिर्फ अपनी पुरानी विरासत पर निर्भर नहीं है। यूपी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, यानी यूपीडीआईसी। और लखनऊ इस कॉरिडोर का एक बहुत ही प्रमुख नोड है दोस्तों। यहाँ ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट स्थित है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर, जिस शहर की पहचान उसकी नज़ाकत से होती थी, आज वहीं दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन रही है। इसके अलावा यहाँ एरोनॉटिक्स, ऑटोमोबाइल और वस्त्र उद्योग भी शामिल हैं। और दोस्तों, इन सभी का एक ही बड़ा लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सरकार के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन में अपना योगदान देना। सिर्फ हथियार और गाड़ियां ही नहीं बन रही, भविष्य की तकनीक पर भी काम हो रहा है। समसामयिक घटनाक्रमों पर नजर डालें दोस्तों, तो भारत की पहली एआई सिटी का विकास यहीं हो रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी का लखनऊ में बनना पूरे देश के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम है। और इन सब के बीच इस शहर का जो पुराना स्वाद और कला है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता दी है। यहाँ के कबाब, बिरयानी और मिठाइयाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और अनोखा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है दोस्तों, भारत की पहली नाइट सफारी। जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो ये वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक ऐसा अनुभव होगा जो देश में अभी कहीं और उपलब्ध नहीं है। इतने आधुनिक विकास के बावजूद ये शहर अपनी कला और संस्कृति को कैसे सहेज कर रखे हुए हैं, ये जानना भी जरूरी है दोस्तों। लखनऊ को हमेशा से नज़ाकत और नफासत का शहर कहा जाता है। सरकार की ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ से चिकनकारी और जरी जरदोजी को चुना गया है। और दोस्तों, इस पारंपरिक कला को बचाने के लिए इन्हें जीआई टैग्स यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलवाया गया है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, लखनऊ की चिकनकारी और मलिहाबाद के दशहरी आम दोनों को ही जीआई टैग प्राप्त है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई और व्यक्ति नकली चिकनकारी बनाकर उसे लखनऊ के प्रमाणिक काम के नाम से नहीं बेच सकता। अब शिक्षा और रिसर्च पर आते हैं दोस्तों। नोट्स में इस पर बहुत शानदार जानकारी है। यहाँ कई अहम केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हैं। आप सभी इनके नाम याद रखें। पहला है CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई दवाइयों की खोज करता है। दूसरा है NBRI यानी नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पेड़ पौधों पर रिसर्च करता है। इसके अलावा IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी यहाँ है, जो गन्ने की उपज और मिठास बढ़ाने पर काम करता है। फिर है CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो आम जैसे फलों की बागवानी पर रिसर्च करता है। और दोस्तों, एक खास संस्थान है BSIP यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, जहां प्राचीन वनस्पतियों और जीवाश्मों का अध्ययन होता है।
शिक्षा की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए आईआईएम लखनऊ देश के टॉप संस्थानों में है। चिकित्सा के लिए KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा BBAU भी यहीं है। और नए संस्थानों में यूपी पुलिस फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जुड़ गई है, जो अपराध जांच में नई तकनीकों को बढ़ावा देगी। विशेष रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दोस्तों डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय भी इसी शहर में स्थित है। कला और संस्कृति केंद्रों की बात करें तो भतखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा केंद्र है। कथक नृत्य के लिए यहाँ राष्ट्रीय कथक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1988-89 में हुई थी। दृश्य कलाओं के लिए राज्य ललित कला एकेडमी 1962 में बनी और रंगमंच के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापित हुई। और नाटकों के लिए रवींद्र लाया काफी प्रसिद्ध है। अब अगर पर्यटन की बात करें दोस्तों, तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और रेसिडेंसी का इतिहास तो आप सभी जानते ही हैं। धार्मिक आस्था के केंद्रों में चंद्रिका देवी मंदिर और मंकामेश्वर मंदिर प्रमुख हैं दोस्तों। प्रकृति प्रेमियों के लिए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जिसे हम लखनऊ जू कहते हैं, और कुकरेल वन क्षेत्र बेहतरीन स्थान है। अब हम अपने लेक्चर के अंतिम पड़ाव की ओर पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो है परिवहन और कनेक्टिविटी। इतने बड़े मंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कनेक्टिविटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस दिशा में ये शहर काफी आगे बढ़ा है। भारी ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए 2017 से मेट्रो संचालित है। अमोसी में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और चारबाग रेलवे स्टेशन अपनी वास्तुकला के लिए बेहद खूबसूरत है। सड़कों की बात करें तो NH27 और NH30 जैसे प्रमुख नेशनल हाईवेज इसे पूरे भारत से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि लखनऊ असल में तहजीब और तकनीक का एक बेहतरीन संतुलन है। ये केवल नवाबों का शहर नहीं रहा दोस्तों, ये न्यू इंडिया का एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन बन चुका है। और आज हमने जिन भी आंकड़ों और परियोजनाओं पर चर्चा की है, वो सभी नोट्स से लिए गए हैं। अगर आप इन नोट्स की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक विचार रखना चाहूंगी। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी 13वीं शताब्दी की जड़ों से जुड़ा है, जहां की गलियों में आज भी नजाकत जिंदा है। वही शहर आज भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और भारत की पहली AI सिटी बन रहा है। एक तरफ इतिहास की गहरी नींव है और दूसरी तरफ भविष्य की अनंत उड़ान। ये इतिहास और भविष्य का कैसा अद्भुत संगम है, इस पर आप सभी मनन कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।